वो जिन्नात और तानिया बुरी तरह से एक दूसरे को मारते गुर्राते रहे थे, एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, एक दूसरे को जख्मी कर रहे थे। अचानक उसके देखते ही देखते उस जिन ने तानिया को उसके लंबे बालों से पकड़कर जोर जोर से उसे घुमाता एक तरफ पटक दिया। तानिया के साथ साथ अत्तू भी चीख उठा था, जिसकी वजह से वो जिन तानिया से हटकर अत्तू की तरफ मुतवज्जा हो गया था। उसने कराहती हुई और खून में डूबी तानिया को वहीं छोड़ा और अत्तू की तरफ बढ़ने लगा। अत्तू उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर खौफ से कदम पीछे लेने लगा और तानिया को देखने लगा, जिसके चेहरे से और बाजू से खून बह रहा था। उसका पीला लिबास खून से रंगता जा रहा था और वह मुसलसल गुर्रा रही थी। वह जिन अब अत्तू के करीब आ गया था। उससे पहले कि वह अत्तू को कोई नुकसान पहुंचाता, तानिया ने पलक झपकते ही उस तक पहुंचकर उसकी गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन से चिपककर उसकी गर्दन दबाने लगी। उसके लंबे नाखून उस जिन के कंधे में धंसने हुए थे, जिससे खून निकलने लगा था। वो जिन अब तड़पता हुआ खुद को तानिया की कैद से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर मुसलसल नाकाम हो रहा था। उसका दम घुट रहा था, मगर तानिया को उस जिन पर तरस नहीं आ रहा था। जैसे उसने तानिया और अत्तू पर तरस नहीं खाया था, उसी तरह तानिया भी अब उस पर तरस नहीं खा रही थी। अत्तू तो दम साधे उस जिन को तानिया की गिरफ्त में तड़पते हुए देख रहा था। इस सब में तानिया का चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो गया था, जबकि दांत भी बाहर निकल आए थे। अभी उस जिन्नात की जान तानिया के हाथों निकलती कि अचानक वह तानिया के हाथों से फिसला और गायब हो गया। उसके गायब होते ही तानिया निढाल होती नीचे गिर गई। अत्तू उसके करीब आया और तासिफ से उसके जख्मों को देखने लगा। उसके जख्मों का अच्छी तरह से जायजा लेने लगा। उसका चेहरा उसके चमकदार नीले रंग के खून से भरा हुआ था। उसके लंबे नाखून जो कुछ देर पहले नमदार हुए थे, वो धीरे से गायब हो गए थे, जबकि खुद वह कर्राह रही थी, तड़प रही थी और उसकी कर्राहें पूरे छत पर गूंज रही थी। वो इस हमले में शदीद जख्मी हुई थी। अत्तू ने उसे सहारा दिया और उसे सहारा देता हुआ नीचे ले जाने लगा। उसे कमरे में लिटाकर उसने उसके जख्मों से खून साफ किया और फिर वहां पर मरहम लगाने लगा। वह गुनूदगी में जाने लगी तो अत्तू उसे वहीं लिटाकर खुद दोबारा छत पर आया और वहां गिरा हुआ तानिया और उस जिन का खून साफ करने लगा कि किसी को छत पर आने के बाद कुछ पता न चल जाए। किसी को अगर पता चल गया तो वो उसे क्या जवाब देगा। उसके काम से फारिग होकर वह वापस नीचे आया और एक तरफ होकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर बार बार उसकी नज़रों के सामने छत वाला मनाजर ही घूम रहा था, जब तानिया उस जिन से लड़ रही थी। तानिया को उस हाल में देखकर वह बेचैन हो रहा था, मगर फिर वह सो गया था। अगले दिन अपने कमरे को बंद करके वह घर से बाहर निकला था और एक आमिल के पास उसने जाने का अहद कर लिया था। उसी आस्ताने की तरफ रवाना हुआ था जहां पर वो आमिल साहब बैठते थे, जिसके बारे में उसे कल ही पता चला था। वहां पहुंचकर उसने उन आमिल को सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक तफसील से बता दी थी, और ये भी कि वह तानिया से शादी करना चाहता है, जिस पर आमिल ने उसे खबरदार किया था कि अगर वह जिनजादी तानिया से शादी कर लेता है तो वह सारी जिंदगी उस पर और उसके घर वालों पर खतरा बना रहेगा, क्योंकि वह आमिल उसका हरगिज भी पीछा नहीं छोड़ेगा और हो सकता है कि कोई और आमिल भी उसके पीछे लग जाए कि वह एक जिनजादी है। वो एक जिनजादी के साथ शादी करके पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार सकता। अत्तू ने बगौर उसकी सारी बातें सुनी और उससे उस दुश्मन आमिल से पीछा छुड़वाने का हल पूछा था, जिस पर उसने मदद करने की हामी भरी थी और उसे कल अपने आस्ताने पर आने का कह दिया था। अत्तू वहां से वापस आ गया था और उसने आमिल के बातों को नज़रअंदाज करके अगले ही दिन तानिया से निकाह कर लिया था और उसे अपने घर ले आया था। वो सबको नज़र आ रही थी, लेकिन सब ही इतनी हसीनो जमील और खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह गए थे कि भला अत्तू ने इतनी खूबसूरत लड़की को आखिर राजी कैसे किया निकाह के लिए। उसने जादू के जरिए अपने सिंग और दांत छिपा लिए थे, जिसकी वजह से वह एक आम इंसान ही लग रही थी। अत्तू के घर वाले उससे खफा हो गए थे कि उसने बगैर बताए एक अनजान लड़की से निकाह कर लिया, लेकिन अत्तू ने सबको मुतमईन और राजी कर लिया था
और इसके अलावा तानिया को देखकर वो पहले ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वह उस लड़की को अच्छी तरह से जानता है, अत्तू ने बता दिया, जिस पर सभी ने यकीन कर लिया था। अत्तू और नताशा ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया था। अत्तू और तानिया ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे से कर ली थी और दोनों ही एक साथ बेहद खुश थे। अत्तू जो अगले दिन उस आमिल के पास जाने वाला था, उस बात को कतई फरामोश कर चुका था। ये रात का तीसरा पहर था। अत्तू और जिनजादी तानिया अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे जब अचानक उनका पूरा कमरा उन्हें घूमता हुआ महसूस हुआ। और ताज्जुब की बात यह थी कि पूरे घर में सिर्फ उनके कमरे का ये हाल था, बाकी सब कुछ ठीक था। अत्तू और तानिया उस अचानक अफरा तफरी पर घबराते हुए उठ बैठे थे। तानिया अपने जादू के जरिए से सब कुछ ठीक करना चाह रही थी, मगर कुछ भी ठीक नहीं हो पाया था। अभी वह कुछ और करती कि अचानक कमरे में 4 से 5 जिन्नात हाजिर हो गए, जो बेहद भयानक और भारी भरकम जिस्म के मालिक थे। वह सभी उसकी तरफ बढ़े तो तानिया अपने और अत्तू के गिर्द हिफाजती हिसार कायम करना चाही, मगर तब तक उनमें से एक ने अत्तू को उठाकर दूर फेंक दिया था। ये जिन्नात उसी आमिल के भेजे हुए जिन्नात थे। दूसरे जिन ने तानिया पर हमला किया और उसके संभलने से पहले ही उसे जख्मी कर दिया। अत्तू सर दर्द की वजह से कर्राहता भागकर तानिया के करीब पहुंचा तो तानिया तेजी से उसके कंधे पर हाथ रखकर तेजी से मंत्र पढ़ा। अगले ही लम्हे वो वहां से गायब हो चुके थे, जबकि वह जिन्नात खाली कमरे को देखकर एक बार फिर नाकाम होते वहां से गायब हो गए थे। अत्तू और तानिया उसी आमिल के पास पहुंचे थे जिससे अत्तू ने मदद मांगी थी। वो रात के इस पहर उन दोनों को देखकर हैरान हो गया था। जख्मी तानिया को देखकर वह समझ गया था कि यही वह जिनजादी है। अत्तू ने सब कुछ उस आमिल को गोशगुजार कर दिया, जिस पर वो आमिल उस पर भड़क उठा क्योंकि उसने शादी करने से मना किया था। अत्तू को मना किया था कि वो उस जिनजादी से शादी ना करे, लेकिन वो अत्तू नहीं माना था। उसने अत्तू को एक जिनजादी से शादी करने से मना किया था। फिर उसने क्यों ऐसा किया, मगर अत्तू के पास कोई जवाब न था सिवाय उसके कि वह जिनजादी तानिया से मोहब्बत करता था। आमिल ने कहा कि इस सब के बाद वह ज़रूर तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाएंगे। बेहतर यही है कि इस जिनजादी को छोड़ दो या इसकी दुनिया में वापस भेज दो। वो आमिल इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और हमेशा इसको पाने की कोशिश करेगा। आमिल की बात सुनकर वह घबराया और फिर तानिया को देखा, जो इस बात पर राज़ी हो गई थी कि वह जिन्नात की दुनिया में वापस लौट जाए ताकि अत्तू और उसके घर वालों को उन जिन्नात से बचाया जा सके जो उस आमिल के मुवक्किल थे, वरना शायद उनकी जानें तानिया की वजह से हमेशा खतरे में रहती। आमिल ने कहा कि एक और बात, इस दुनिया से जाने के बाद ये कभी वापस इस दुनिया में नहीं आ सकेगी, तो इसे तलाक दे दो ताकि ये वहाँ जाकर अपने हमजाद से शादी करके खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। तानिया ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया कि वह अत्तू से बेहद मोहब्बत करती है और हमेशा उसकी बीवी बनकर ही रहेगी, लेकिन अत्तू ने उसके नाम से अपना नाम अलग कर लिया कि इस दुनिया में अपने माँ बाप के लिए उसे भी बिना किसी से अगर शादी करनी पड़ेगी तो आखिर बेचारी तानिया क्या करेगी। तो तानिया को भी हक था कि अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए। तानिया अत्तू की हरकत पर हैरत में मुब्तला थी, लेकिन उस सब के बाद आमिल ने अपना अमल शुरू कर दिया था। तानिया उसके सामने लेटी हुई थी और वह उसके गिर्द चक्कर लगाता हुआ लगातार उस पर दम किए हुए पानी का छिड़काव करने लगा। अत्तू की आंखों में आंसू लिए अत्तू ये सब होता हुआ देख रहा था। उसकी मोहब्बत उसकी तानिया को दूर जाता हुआ देख रहा था। कल ही जिससे निकाह किया था आज उसे रुखसत कर रहा था। उसके दिल पर क्या गुजर रही थी तो अत्तू ही जानता था। उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया था, मगर जितनी जल्दी पाया था उतनी जल्दी खो भी दिया था। मगर उसके लिए तानिया के साथ साथ अपने घर वालों की जानें भी प्यारी थी, तभी ये सब करने पर राज़ी हो गया था। अचानक हर तरफ आंधी सी चलने लगी कि उन सबको अपना आप उड़ता हुआ महसूस हुआ। उससे पहले कि वह संभलते अचानक तेज़ी रोशनी चमकी और वही 4 जिन्नात हाजिर हुए जिन्होंने उन पर हमला किया था। उनको देखते आमिल ने अपना अमल तेज़ कर दिया था। अब तानिया का जिस्म भाप की तरह थोड़ा थोड़ा करके उड़ने लगा था। उन जिन्नात ने यह सब देखा तो वह तेज़ी से तानिया की तरफ लपके, मगर तभी अत्तू ने पास पड़ा लंबा सा रॉड उठाया और उन पर हमला और होने लगा। लेकिन एक जिन ने जादू के जोर से वो रॉड अत्तू से छीन लिया। उससे पहले कि वह अत्तू पर हमलावर होते,
अत्तू के जहन में एक ख्याल कूदने की तरह लपका और उसने जोरदार आवाज में आयतल कुर्सी के साथ साथ कुरानी आयत का विर्द करना शुरू कर दिया। उसका ये सब पढ़ना ही था कि अचानक वह जिन्नात बुरी तरह तड़पने लगे और तड़पते तड़पते गायब हो गए। अत्तू ने फौरन तानिया की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर वह झुकते कंधों से दिल मायूस कर कर रह गया। आमिल ने उसे हौसला दिया कि यही सबकी बका के लिए बेहतर था। इसके बाद आमिल ने उसे कुछ तावीज़ दिए जिसे पहनकर सब बदजिन्नात से महफूज रहते। घर आकर उसने बिना कुछ छिपाए सब कुछ उन्हें बता दिया, यानी उसके घर वालों को बता दिया और सबको एक एक तावीज़ भी थमा दिया जो सबने पहन लिए। सब हैरान तो थे मगर मुतमईन भी थे। अत्तू काफ़ी अरसे तक तानिया के जाने के गम में डूबा रहा और इस दौरान उसने अपनी बहनों की शादियां कर दी थी। तानिया अपनी दुनिया में हर पल उसकी यादों में रहती थी, लेकिन अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। उसकी माँ ने उसकी उदासी देखते हुए उसकी शादी कर दी, मगर वह अपनी पहली मोहब्बत तानिया को कभी भूल नहीं पाया, जिसे पाकर उसने खुद को खो दिया था और अब वह मोहब्बत हमेशा उसकी यादों में जिंदा बनकर रहने वाली थी। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।